नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता बाजार के लिए शानदार रहा क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 23,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर पहुंच गया और अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसके आसपास। और इस वृद्धि के साथ साथ उसने अपने क्षैतिज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, जो हालांकि स्विंग हाई को जोड़कर बनाया गया है। साप्ताहिक पैमाने पर इसने एक बड़ी अच्छी तेजी वाली कैंडलस्टिक बनाई है। चूंकि इंडेक्स अब तक के ऑल टाइम हाई लेवल पर है और सभी चलती और गति आधारित सेटअप सूचकांक में मजबूत तेजी का संकेत दिख रहा है। आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाजार की अगर हम ब्रेथ की बात करें तो 20 SMA जो ट्रेडर्स के लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है और उसी के साथ साथ निफ्टी 50 में से 43 स्टॉक अपने 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो लगभग 2 सप्ताह पहले केवल 14 स्टॉक से काफी ज्यादा अधिक है। तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो जो शेयरों में तेजी आई है उसमें पिछले 10 दिनों में नई ऊंचाई पर पहुंच गए काफी शेयर्स है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक भी है। अगर हम आम चुनाव परिणामों से पहले अत्यधिक लाभ उठाने के खिलाफ अगर सलाह देते हैं तो उसमें ये जरूरी है कि हम एक स्टॉप लॉस का जो है जरूर पालन करें और जो भी ओवर लेवरेज पोजीशन है वहां पे जरूर थोड़ी सावधानी हम रखें। आगे बढ़ते हुए अगर लेवल्स की बात करें तो 22,750-700 ये जो जोन है 22,750 और 22,700 का, ये एक बहुत ही जरूरी लेवल बनकर उभर जाता है और परिवर्तन के नियम अनुसार अल्पावधि में इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में भी ये कार्य करेगा। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक इंडेक्स जो है ऊपर में 23,150 से लेकर 23,350 तक की रैली दिखा सकता है। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स की यानी बैंक निफ्टी की, तो पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स ने बढ़ते चैनल की निचली ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट जोन के आसपास एक, या डिमांड जोन भी हम उसको कह सकते हैं, के आसपास एक मजबूत आधार बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक तेज उछाल हमको नजर आया। गुरुवार को इसने दैनिक पैमाने पर बेस ब्रेकआउट जो है दिया और अपनी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन को फिर से शुरू कर दिया है। यह 1.5% की से अधिक की बढ़त के साथ 49,000 अंक के करीब सप्ताह के अंत में बंद हुआ और साप्ताहिक पैमाने पर इसने भी निफ्टी की तरह एक अच्छा कैंडल बनाया है। इस वृद्धि के साथ अपने 20 और 50 EMA से ऊपर उठ गया और अगर हम RSI की बात करें तो यहां पर भी 60 के ऊपर वह RSI के साथ यानी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के घटक जो अगर हम देखें तो 75% स्टॉक अपने 20 SMA स्तर से ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 3 मई के बाद में बहुत ही उसके बाद इतने दिनों बाद में ये लेवल हमको नजर आया है। तो ये ओवरऑल तेजी का ही संकेत बैंक निफ्टी में दिखाता है। अच्छा खासा ब्रेथ में 48,200 48,300 का जो 20 EMA जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है और जब तक 48,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक 49,700 तक के लेवल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 50,100 का लेवल भी निर्णायक हमको देखने को मिल सकता है। बात करें विक्स की तो 24.21 का जो लेवल है उसने छुआ और इसके बाद उसमें मामूली गिरावट देखी गई और वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 22 के नीचे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए 19.209 और 19 ये जो लेवल है विक्स के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य करा और कर सकता है। वहीं ऊपर की ओर 23 के स्तर से ऊपर कोई भी कदम यहाँ पे 26 के लेवल्स तक विक्स को पुश कर सकता है। पिछले सप्ताह अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो ओवरऑल निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने फ्रंटलाइन इंडाइसेस से कमजोर प्रदर्शन दिखाया। ये एक बहुत जरूरी चीज है, हम ध्यान में रखें इसको। और हालांकि दोनों ही इंडाइसेस की जो ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन है वो अभी भी अच्छी है। मिड कैप 100 ने शुक्रवार को 52,731 का नया ऑल टाइम हाई लेवल जो है वो टच किया और इसके बाद उसमें मामूली भी मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिली और अब आगे बढ़ते हुए 51,700 51,600 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है और ऊपर की ओर 52,800 के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी सस्टेन करता है तो 53,500 के लेवल भी हमको देख सकते हैं और उसके बाद 54,100 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो पिछले 4 कारोबारी सत्रों में यह 17,040 16,730 के स्तर के जोन में झूल रहा है और इसमें एक छोटी सी निचली विक के साथ एक छोटी बॉडी जो है बेयरिश कैंडल की बनी हुई है।
निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए 17,000 और 17,050 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा, और 17,050 के नीचे अगर यहाँ पे ये रहता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको दिख सकता है। अल्पावधि में अगर 17,050 इसके 17,400 का लेवल भी ये टेस्ट कर सकता है अगर ये सस्टेन कर जाता है 17,050 17,050 का लेवल। और वहीं नीचे की ओर देखें तो 16,750 16,700 ये एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट के रूप में हमको नजर आ सकता है। बात करें इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की जिन पे हमको वॉच लिस्ट में रखना भी चाहिए और जिनके स्टॉक्स पे हमको जरूर एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, स्थान देना चाहिए, उनमें है निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज या और उसी के साथ साथ इनके अंदर जो है एक स्मार्ट रिबाउंड हमने देखा है, तो इनकी ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशंस काफी सही है। इसी के अलावा निफ्टी पीएससी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी सीपीएसई इनका प्रदर्शन भी बेहतर जारी रहने की पूरी संभावना इस हफ्ते में भी नजर आती है। पिछला हफ्ता तो हमने देखा ही। हालांकि हम इन सेक्टर्स में स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीपीएसई, पीएससी, ऑटो और मेटल्स जो स्टॉक्स है ना फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारे लिए जरूरी है ट्रेलिंग करने के लिए। इसके अलावा निफ्टी ऑयल एंड गैस साप्ताहिक पैमाने पर सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कगार पर है और 12,050 12,100 ये जो जोन है इसके ऊपर अगर निकलता है तो 12,300 तक के स्तर हमको दिख सकते हैं। उसके बाद 12,500 तक तेज उछाल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.